हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो क्लोनिंग पे है और क्लोनिंग का मैं जो है वो पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। क्लोनिंग में मैंने आपको जो है वो नेचुरल क्लोनिंग के बारे में बताया, उसकी डेफिनेशन को मैंने डिस्कस किया। ठीक है, उसको वो आप जो है वो पहली वीडियो में जो है वो नेचुरल क्लोनिंग आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने उसको समझाया हुआ है। ठीक है, और इस जो वीडियो में हम जो है वो कवर करेंगे उसकी दूसरी टाइप जो आर्टिफिशियल है। ठीक, तो आर्टिफिशियल में बेसिकली मैंने यहाँ पे पूरा जो है एक डायग्रामेटिक वे में बनाया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा प्रोसेस जो है वो इजीली समझ में आ जाएगा। मैं थ्योरेटिकली जो है वो मतलब कि लेक्चर्स नहीं बनाता, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आती। कुछ चीज़ें तो जो है वो बिल्कुल ऊपर से जो है वो निकल जाती हैं। ठीक है, मगर यहाँ पे मैंने एकदम जो है वो डायग्रामेटिक वे में से जो है आपको बनाया ताकि आप इमेजिन कर सकें, ताकि आप जो है इसको जो है वो कवर कर सकें। ठीक है, तो बिल्कुल ईजी टॉपिक है आर्टिफिशियल क्लोनिंग। ठीक, तो उम्मीद है कि ये आप लोगों को जो है वो आगे चल के एमडी केट में भी जो है वो हेल्प करेगा। आप लोगों का जो है वो बोर्ड के एग्जाम भी आप जो है वो खुद भी लिख सकते हैं, बजाय कि आप जो है वो क्रैमिंग करें किसी टॉपिक पे। ठीक, तो हम इसको जो है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्लोनिंग की, आर्टिफिशियल क्लोनिंग जो है मैंने लिखा हुआ है, मगर मैं जो है मैंने डेफिनेशन तो पहली वीडियो में बता दी थी कि हम जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़। ठीक, तो यहाँ पे देखें ये मैंने मदर बनाई हुई है। मेरी कोई ड्राइंग जो है वो अच्छी तो नहीं है, मगर फिर भी जो है आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मैंने इसमें जो है वो क्या बनाया हुआ है। ये मदर है। ठीक है, अब मदर जो है शीप है, इसका ये यूट्रस है और इसकी ये बॉडी है पूरी। ठीक, ये मैंने पूरी इसकी बॉडी बनाई हुई है। अब बॉडी के एक जगह पे मैंने इसको क्या किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। अब इसको हाईलाइट करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम किया हुआ है। तो मुझे जो है जूम करने के बाद मुझे ये चीज़ क्या दिखी कि इसके जो है वो सेल्स नजर आए। ठीक है, बॉडी सेल्स, जिसको मैंने बताया हुआ है कि ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब कि एक टिश्यू है। ठीक, तो अब देखें मैंने इसी सेल्स में से एक ही सेल्स को जो है वो एक उठाया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने एक सेल को थोड़ा सा जूम किया हुआ है। तो इस एक सेल को हम जो है वो नाम क्या देते हैं, सोमेटिक सेल, मतलब कि बॉडी सेल का नाम, बॉडी सेल है इसका नाम। तो हम इसको जो मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 2n डिप्लॉयड है। तो ये न्यूक्लियस है इसका, जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया हुआ है, ये 2n है, मतलब इसमें 46 क्रोमोसोम जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। अब देखें नॉर्मली होता क्या है कि स्पर्म सेल और एक सेल में जो है वो दो जो है वो मतलब कि दोनों जो है वो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक, हैप्लॉइड तो होते हैं, मगर उसमें जो है वो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। स्पर्म सेल में भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और एक सेल में भी जो है वो 23 क्रोमोसोम। जब वो आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है जब, तो फिर जो है वो ऐड हो जाते हैं क्रोमोसोम, तो 46 क्रोमोसोम जो है वो बन जाते हैं। ठीक, तो आगे चल के जो है वो फिर वो मतलब कि एम्ब्रियो बनता है, देन जो है वो बेबी जो है वो क्रिएट हो जाता है। मगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है वो प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करूंगा। अब देखें यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो मैंने चेंज की हुई हैं। देख, ये मैं बाद में इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, मगर देखें ये मदर का जो है यूट्रस है, यूट्रस में ये जो है वो एक सेल जो है वो पड़ा हुआ था। अब एक सेल को मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ से बाहर निकाला हुआ है। ठीक, यहाँ पे मैंने देखो एक सेल को मैंने बाहर निकाल दिया और एक सेल में मैंने ये रेड कलर का क्या बनाया हुआ है, ये एन मतलब कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, इसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं, ये एक सेल है अपना। ठीक, अब मैंने इसको क्या किया हुआ है कि इस जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है ये हमारे किसी काम का नहीं है इस प्रोसेस में। ठीक, तो अब देखें ये एक तो इलेक्ट्रिक शॉक मैंने इसको जो है वो दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक शॉक जब मैं दूंगा तो ये पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब डिस्ट्रॉय होगा तो देखो फ्रेगमेंट्स में जो है वो टूट जाएगा। फ्रेगमेंट्स जो है ये वेस्ट मटेरियल है, तो अब क्या होगा कि एक्सोसाइटोसिस का जो है वो प्रोसेस होगा, देन जो है फ्रेगमेंट्स क्या हो जाएंगे, ये निकल जाएंगे। ठीक, तो ये फ्रेगमेंट जब जो है वो निकल जाएंगे उसके बाद होगा क्या कि ये एक सेल जो है वो खाली हो जाएगा, एक सेल का साइटोप्लाज्म तो इंटैक्ट रहेगा, ये सारी चीजें उसमें इंटैक्ट रहेंगी, मगर उसमें से सिर्फ जो है वो न्यूक्लियस मैंने उसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया, वो आराम से जो है वो फ्रेगमेंट्स की सूरत में निकल गया। ठीक, अब मैं ये देखो क्या कर रहा हूँ कि ये जो सोमेटिक सेल था इसकी बॉडी नहीं ले रहा, मैं सिर्फ इसका न्यूक्लियस ले रहा हूँ। ठीक, न्यूक्लियस तो मैंने लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, वी पुट द डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ सोमेटिक सेल इनटू द एक्स सेल। अब मैंने सोमेटिक सेल का जो है वो न्यूक्लियस उठाया, वो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखें मैंने इस एक सेल के अंदर जो है वो पुट कर दिया। एक सेल में जो पुट कर दिया तो ये फिर क्या बन गया, जाइगोट बन गया। मैंने फर्टिलाइजेशन जो है वो आर्टिफिशियली जो है वो करवा दी, बट विदाउट एनी स्पर्म सेल। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ही जो है वो 2n ले लिया, 46 क्रोमोसोम्स वाला जो है वो न्यूक्लियस ले लिया। अब जब नेचुरल जब होता है प्रोसेस तो उसमें 23 और 23 आपस में मिलते हैं, तभी 46 बनता है, तभी जो है वो एक प्रोसेस का जो है वो प्रोसेस की इनिशिएशन जब हो रही होती है। मगर यहाँ पे मैंने पूरा ही जो है वो डिप्लॉयड न्यूक्लियस ले लिया। डिप्लॉयड न्यूक्लियस तो ले लिया, जाइगोट तो बन गया, उसके बाद फिर क्या बना, एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो को मैंने सिंपली क्या किया, वहां से उठा के जो है वो मदर के जो है वो यूट्रस में जो है इम्प्लांट कर दिया। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इम्प्लांट
इम्प्लांटेशन। तो ये मदर के यूट्रस में जो है मैंने क्या किया, आर्टिफिशियली इसको जो है वो इम्प्लांट कर दिया। अब इम्प्लांट तो मैंने कर लिया, जब यहाँ पे इम्प्लांट होगा वहाँ पे बेबी बनना शुरू हो जाएगा, बेबी बन जाएगा तो फिर क्या होगा कि आफ्टर डेवलपमेंटल पीरियड, जब वो मतलब कि डेवलपमेंट हो जाएगी इस यूट्रस में उस बेबी की, तो उसके बाद जब क्या प्रोड्यूस होगा, आपके पास आ जाएगी क्लोन्ड डॉली शीप। ठीक है, वो बेबी होगा, उसको बायोलॉजिकली हम क्या कहते हैं, प्रोजेनी। तो ये बिल्कुल डॉली शीप जो है बिल्कुल मदर की तरह आइडेंटिकल होगी, कोई भी इसमें जो है वो चेंजिंग नहीं होगी, किसी भी तरह की कोई भी जो है वो जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पर्म सेल को यूज ही नहीं किया। यहाँ पे मैंने जो है सेल को यूज किया है वो खुद ही मदर सेल था, मदर का सेल था और उसका ही यूट्रस था। ठीक है, मदर का सेल, अब जाहिर सी बात है वही सेल होगा, वही सेल जो है वो क्या कर रहा हूँ मैं, एक सेल में जो है वो पुट कर रहा हूँ। तो वही सेल को मैंने फर्टिलाइज करवाया, उसके बाद जो है मैंने मदर के यूट्रस में इसको जो है वो क्या कर दिया, इम्प्लांट कर दिया। इम्प्लांटेशन के बाद फिर जब ये पूरा यहाँ पे बेबी जो है वो बन गया, देन जो है बेबी जब वहाँ से जो है वो डिलीवरी हुई बेबी की, तो बिल्कुल डिलीवरी होने के बाद बेबी जो आपके सामने आया वो बिल्कुल ही आइडेंटिकल था मदर की तरह। यहाँ पे मैंने कलरिंग को थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ है, मदर को मैंने जो है वो ब्लू कर दिया है और थोड़ा बेबी को जो है वो रेड कलरिंग में शो किया है, वो बस ऐसे ही जो है वो नॉर्मली। मगर यहाँ पे मेरे कहने का सिंपल ये मकसद है कि इन दोनों की जो शक्ल होगी ना वो कभी भी इतनी डिफरेंट नहीं होगी। इतनी डिफरेंट तो क्या मतलब कि 0% जो है आपको यहाँ पे जो है वो फर्क भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पूरा एक प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो इस वीडियो में जो है वो समझ में तो आ गया होगा। यहाँ पे इस प्रोसेस को आप समझ के जो है आप खुद भी जो है इसकी थ्योरी लिख सकते हैं बोर्ड पेपर्स में, या कहीं भी अगर कोई भी पेपर आ जाए आपका, या फिर MD-CAT जो है वो उसमें जो है वो कोई क्वेश्चन आ जाए, तो फिर हम जो है ये आर्टिफिशियली इसको क्या कर रहे होते हैं, बेबी को जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक, तो ये प्रोसेस जो है 1996 में जो है वो हुआ था, मगर इसको पब्लिश किया गया 1997 में। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे में समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से। अगर फिर भी कोई भी ऐसी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे जो है वो कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।